मंदिर के भीतर तो तभी प्रवेश होता है जब तुम अहंकार को वहीं रखाते हो जहां तुम जूते उतार आते हो, तो वहीं छोड़ आते हो अहंकार को। बंगाल में एक पुरानी बावलों की कथा है कि एक व्यक्ति वृंदावन की यात्रा को गया। बाउल भक्तों के लिए वृंदावन परमात्मा का घर है, वो बैकुंठ। ये सब छोड़ दिया है इसने, सब त्याग कर दिया, क्योंकि उस परमात्मा के घर तक जाने में क्या ले जाया जा सकता है। परमात्मा के घर की यात्रा तो ऐसे है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बोझ कम करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ने लगती है उतना बोझ, ज्यादा बोझ मालूम होने लगता है। ऊंचाई पर चढ़ना हो तो बोझ कम करते जाना है। जब कोई गौरी शंकर के शिखर पर पहुंचता है तो सभी बोझ छूट जाता, अकेले ही खड़ा होता है। तो वृंदावन आते आते उसने सब त्याग कर दिया, कुछ भी ना बचा, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रह गया पहना हुआ, और एक जोड़ी कपड़ा रह गया स्नान करके बदलने को। वो भी इसीलिए बचा लिया कि वृंदावन के मंदिर में बिना स्नान किए कैसे प्रवेश हो सकेगा। तो एक छोटी सी पोटली जिसमें एक जोड़ी कपड़ा, बस यही कुल सामान रह गया। वो भी स्नान की दृष्टि से ही बचाया था। वो भी कोई अपने शरीर को सजाने का सवाल न था, लेकिन परमात्मा के मंदिर में बिना स्नान के कैसे प्रवेश करूंगा। वो द्वार पर खड़ा हो गया मंदिर के, लेकिन द्वारपाल ने दोनों हाथ से उसे द्वार पर रोक दिया और कहा, भीतर न जा सकोगे। भीतर तो वही जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। वो बाउल हंसने भी लगा, रोने भी लगा। वो हंसने लगा, उसने कहा कि तुम भी पागल मालूम होते हो, मेरे पास क्या बचा है? एक पोटली है, इसमें एक जोड़ी कपड़ा है सिर्फ, वो भी मेरे लिए नहीं है, वो भी इसलिए कि मंदिर में बिना स्नान के कैसे जा सकूंगा। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात पे हंसी भी आती है, और तुम्हारी बात से रोता भी हूं कि अगर तुमने भीतर न जाने दिया तो अब क्या होगा। इसी एक आशा से तो चलता रहा हूं। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारी पोटली में अगर कपड़े ही होते तो हम जाने देते, बड़ा सूक्ष्म अहंकार छिपा है। ये बिना स्नान किए तुम कैसे जाओगे? ये भी परमात्मा का सवाल नहीं। परमात्मा तो तुम्हें बिना स्नान किए भी स्वीकार कर लेगा। उसके लिए तो तुम सद्ध स्नात हो, स्नान किए ही हो, उसके लिए कुछ अपवित्र कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन तुम बिना स्नान किए कैसे जाओगे? तुम और बिना स्नान किए जाओगे? नहीं, ये तुम्हारे अहंकार को बात नहीं रुचती। पोटली में कपड़े ही होते तो चले जाने देते, पोटली में भारी अहंकार तुम लियो, इसे छोड़ाओ। मंदिर के द्वार तब तक नहीं खुल सकते जब तक तुम अपने को बाहर नहीं छोड़ आए हो। अगर स्नान का भाव तक अहंकार हो सकता है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी गीता, तुम्हारा कुरान, तुम्हारी बाइबल, कुरान, गीता से तुम्हें कुछ लेना नहीं है। तुम्हारा पूजा अर्चना के तुम्हारे ढंग, विधियां, शैलियां, ये भी नहीं। तुम्हारा भगवान, किसी का कृष्ण भगवान है, किसी का महावीर, किसी का बुद्ध। जो बुद्ध को भगवान मानता कृष्ण के सामने सिर नहीं झुकाता। अपने अपने भगवान के सामने लोग सिर झुकाते हैं, हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के भगवान के सामने सिर झुका देंगे। मैं बहुत वर्षों तक जबलपुर में रहा। वहां एक बार गणपति विसर्जन के समय एक बड़ी झंझट हो गई। नियम था कि जब भी गणपति विसर्जित होते तो जो शोभा यात्रा निकलती उसमें ब्राह्मणों के मोहल्ले के गणेश सबसे आगे, फिर क्रमशः लोगों के गणेश होते। एक वर्ष ब्राह्मणों के गणेश को आने में थोड़ी देर हो गई, और जुलूस को तो समय पर निकलना था, क्योंकि समय पर उसे कहीं पहुंचना था विसर्जन के लिए, इसलिए जुलूस तो निकल गया। ब्राह्मण बाद में पहुंचे, बड़ा उपद्रव मच गया।
बीच रास्ते में उन्होंने जुलूस रुकवा दिया, और जो बात हुई वो बड़े मजे की थी। वो आदमी के संबंध में बड़ी खबर देती। हुआ ये कि चम्हारों के गणेश आगे हो गए। अब चम्हारों के गणेश की कोई हैसियत, तो ब्राह्मणों ने कहा हटाओ चम्हारों के गणेश को पीछे, अपनी अपनी हैसियत से रहना ठीक है, देर भले हो जाए लेकिन गणेश तो ब्राह्मणों के ही आगे होंगे। गणेश भी चम्हारों के और ब्राह्मणों के अलग अलग है। वहां भी ब्राह्मण का अहंकार है। तुम अपने भगवान के सामने झुकते हो, इसका मतलब हुआ तुम अपने ही सामने झुकते हो, तुम किसी के सामने नहीं झुकते। ये तुम्हारा भगवान तुम्हारे ही अहंकार की पूजा है। अन्यथा तुम झुकते, क्या लेना देना था कि मस्जिद होती, कि मंदिर होता, कि चैत्यालय होता, कि गुरुद्वारा होता, क्या फर्क पड़ता था? तुम्हें झुकने में अगर मजा आ गया होता तो तुम कहते चलो मस्जिद के बहाने झुक जाएं, यहां वहां मंदिर के बहाने झुक जाएंगे, यहां कृष्ण के बहाने झुकने का मौका मिलता है क्यों छोड़ें, वहां महावीर के बहाने भी झुक जाएंगे, क्योंकि जहां जितना मौका मिल जाए झुकने का उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ही टूटने की सुविधा है, उतनी ही प्रार्थना बनेगी, उतना ही प्रार्थना में से दुर्गंध हट जाएगी। लेकिन नहीं, लोग अपनी ही पूजा कर रहे हैं। तुमने कृष्ण की प्रतिमा में अपने अहंकार को ही बिठा लिया है, और तुमने महावीर में भी अपने को ही खड़ा कर लिया है। ये तो दूर की बात है। मैं एक गांव में ठहरा, वहां एक जैन मंदिर है, उस पर झगड़ा चलता वर्षों से, मुकदमा है, लठबाजी हो गई, अहिंसक है और लठबाजी होती। दो दल है, श्वेतांबर और दिगंबरों के, दोनों में लठबाजी हो गई। हालत यहां हो गई कि पुलिस को उनके भगवान पे ताला लगा देना पड़ा। मैं पूछा कि तुम तो दोनों अहिंसक हो। उन्होंने कहा अहिंसक होना ठीक है, लेकिन जब भगवान की रक्षा का सवाल हो तो चाहे जान रहेगी जाए, मर जाएंगे, मिटा देंगे, मगर भगवान का सवाल। मैंने उनको कहा मैंने तो सुना कि भगवान तुम्हारी रक्षा करता है, तुम कब से भगवान की रक्षा करने लगे? और अगर तुम्हारे हाथ में भगवान की रक्षा पड़ जाएगी तो भगवान बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। तुम अपनी नहीं कर पा रहे हो रक्षा, इसलिए तो भगवान को तलाशा है। अभी तुमने और उल्टा उपद्रव ले लिया। खोजने गए थे रक्षक को और तुम खुद ही रक्षक हो गए। और झगड़ा क्या है? झगड़ा ऐसा बचकाना है कि सिर्फ धार्मिक अंधों को दिखाई नहीं पड़ता है। जिनके पास जरा सी भी समझ की आंख है उनको तत्क्षण दिखाई पड़ जाएगा, हंसी आएगी कि झगड़ा है। झगड़ा यह है कि श्वेतांबर महावीर की मूर्ति की पूजा करते, उसी मूर्ति की जिसकी दिगंबर करते, कोई भारी फर्क नहीं, जरा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि श्वेतांबर खुले आंख महावीर की पूजा करते और दिगंबर बंद आंख महावीर की पूजा करते। दिगंबर कहते हैं कि तीर्थंकर तो बंद आंख किए ध्यानस्थ खड़े, अंतर्मुखी। ये खुली आंख तो बहिर्मुखता का लक्षण। श्वेतांबर कहते हैं कि जिसने अपने को जान ही लिया वो किस लिए आंख बंद किए खड़ा है? अब तो आंख खोल सकता है। ये तो साधक की बात है कि आंख बंद करे और ध्यान करे, सिद्ध की तो नहीं। सिद्ध की तो आंख खुल गई, अब क्या है, आंख ही खुल गई, अब बंद करने का कहां सवाल है। ये तो रास्ते पे चलने वालों की बात है। ये झगड़ा है। तो एक ही मंदिर में पूजा करते हैं, एक ही प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन समय बांध दिए। 12 बजे तक दिगंबर पूजा करेंगे तो बंद आंख भगवान की। अब पत्थर की मूर्तियां हैं, उनकी आंख इतनी सरलता से खोली नहीं जा सकती, तो ऊपर से झूठी आंखें चिपका देते हैं। तो ऊपर से फिक्स करने वाली, जैसा तुम चश्मा लगा लेते हो ऐसा ऊपर से लगा देने वाली आंखें। श्वेतांबर जब पूजा करते हैं वो आंख लगा लेते हैं, दिगंबर जब पूजा करते हैं वो आंख अलग कर दी जाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिगंबरों की पूजा में जरा देर हो गई और श्वेतांबर पहुंच गया तो लठबाजी हो जाती कि हटाओ, अब भगवान की आंख खुलने का वक्त आ गया। इस तो मुकदमे चलते, मारपीट हो जाती। पर थोड़ा सोचो, तुम्हें महावीर से लेना देना है। अगर तुम्हें महावीर से लेना देना होता तो ये दोनों आग्रह गलत है। न तो महावीर ने 24 घंटे आंख बंद की होगी और न महावीर ने 24 घंटे आंख खोली होगी। झपकते होंगे।
कभी बंद भी करते होंगे, कभी खोलते भी होंगे। रात सो जाते होंगे तो आंख खोल के सोते थे, दिन जगते थे तो आंख खोल के चलते थे, रास्तों पर भिक्षा मांगने जाते थे। आंख जैसी आंख थी, जैसी तुम्हारी आंख झपकती, जिंदा आंख झपकती, मुर्दा आंख रुक जाती, बंद तो बंद, खुली तो खुली। तुम मरी हुई आंख को पूछ रहे हो, जिंदा आंख को पूछते तो तुम कहते दोनों ही घटनाएं घटती हैं, दोनों ही सही है, कुछ चुनाव नहीं है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसी चेतना की अंतर्मुखता और बहिर्मुखता है। जैसे श्वास भीतर आती बाहर जाती, ऐसी चेतना भी भीतर जाती बाहर आती। जिसने दोनों के मध्य अपने को साध लिया वही सिद्ध है, जो एक में जकड़ गया वही पंगु है। लेकिन तुम्हारे भगवान वस्तुतः भगवान नहीं है, तुम्हारे हैं इसलिए भगवान है। भगवान होने के कारण तुम्हारे होते तो बात और होती। तब तो तुम्हें मस्जिद में भी पहचान में आ जाते जहां कोई मूर्ति ना थी, तुम कहते भगवान यहां निराकार है। कृष्ण के मंदिर में जाते तुम कहते भगवान यहां बांसुरी बजा रहे हैं। महावीर के मंदिर में जाते तुम कहते भगवान यहां ध्यान कर रहे हैं। तुम्हें भगवान ही दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम्हारा मैं भगवान को नहीं देखता। न देखने का उसे कोई सवाल है, वो अपने भगवान को देखता है। वो ठीक से देख लेता है अपने ही हैं, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं, तब झुकता है। तुम अपने ही अहंकार के सामने झुकते हो। अच्छा होता तुम क्यों व्यर्थ की मूर्तियां बनाते हो? तुम एक आईना लगा लो घर में, उसी में अपने को देखो, अपना रूप निहारो, पूजा के थाल सजाओ, आरती उतारो। वो कम से कम सच्चाई तो होगी, तुम्हारे संबंध में कम से कम झूठ तो ना होगा। और उसमें एक फायदा है, और वो फायदा ये कि बहुत मूर्तियों की जरूरत ना रहेगी। तुम जब उतारो मूर्ति की पूजा तब तुम रहोगे, तुम्हारी पत्नी उतारे तब वो रहेगी, तुम्हारा लड़का उतारे तब वो रहेगा। एक दर्पण सभी के लिए मंदिर का काम दे देगा। हिंदू आ जाए तो हिंदू, मुसलमान आ जाए तो मुसलमान, चोटी बांधे हुए तो चोटी, चोटी ना हो तो बिना चोटी, कम से कम दर्पण तुम्हीं को बताता रहेगा। मूर्तियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है, लेकिन हैं वो तुम्हारी ही मूर्तियां।